हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो होगा हमारा जो अवेयरनेस का सीरीज चल रहा था उससे रिलेटेड होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया मतलब मीन्स दैट कि भारत के अंदर जितनी भी प्रमुख क्रांतियाँ हुई थी उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन सारे रिवॉल्यूशन को, उन सारे क्रांतियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आज का सेशन जो होने वाला है वो आपके अवेयरनेस का सेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और आई होप सो कि आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। मूव करते हैं। सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था दैट वाज व्हाट? वाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 माना जाता है। इंडिया में स्टार्ट करने वाले इस हरित क्रांति को थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति को स्टार्ट करने वाले थे। अगर पूछ ले वर्ल्ड में कौन थे भाई मेरे, तो वर्ल्ड में हरित क्रांति को स्टार्ट करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, तो ये दोनों नोट कर लेना भाई मेरे, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। दूसरा, व्हाइट रिवॉल्यूशन। अच्छा, इसी व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड को ऑपरेशन फ्लड ही लिखोगे। कब स्टार्ट हुआ था भारत में? 1970 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? तो ये थे वारघीस कुरियन। वारघीस कुरियन। कुरियन। ठीक है भाई मेरे, तो याद कर लेना इसको। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हुए। क्लियर? एक से अगला देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रिवॉल्यूशन है आपका? तो अगला रिवॉल्यूशन हमारा है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर अरुणा ने स्टार्ट किया था। क्लियर? ध्यान दे लेना भाई मेरे। फिर बात करते हैं येलो रिवॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं हम लोग पीली क्रांति। ठीक है, अगर हम बात करें पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति स्टार्ट हुआ था 1986 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? सैम पित्रोदा ने। ये ध्यान देना भाई मेरे, सैम पित्रोदा ने, पूछ लेगा ये चीज़। ठीक है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं फालतू का नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। पांचवा, गोल्डन रिवॉल्यूशन। अच्छा, इसको बोलते हैं पीली क्रांति, ध्यान देना इसको, पीली क्रांति। एक होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अब जो कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को, एक पीली क्रांति है, ठीक है, और एक है मतलब येलो रिवॉल्यूशन यानी पीली क्रांति, और एक है गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसे बोलते हैं स्वर्ण क्रांति, या इसी को बोलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन भी लिख देते हैं हम लोग हिंदी में ऐसे ही। ठीक है, और गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? अब कोई इसमें नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किससे रिलेटेड है ये ध्यान दे लेना। तो ये तीन चीज़ों से रिलेटेड है गोल्डन रिवॉल्यूशन। एक तो फ्रूट से रिलेटेड है, यानी कि फ्रूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि फल से रिलेटेड है। दूसरा किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का नाम जानते हो आप लोग, इसे बागवानी बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे मोटे पौधे लगाते हैं हम लोग अपने घर पे, फूल पत्ती वगैरह लगाते हैं। तीसरा फ्रूट यानी फल से, बागवानी से रिलेटेड है। तीसरा जो ये रिलेटेड है हनी से रिलेटेड है, हनी के प्रोडक्शन से यानी कि मधु से।
तो ये ध्यान दे लेना भाई मेरे, कौन, गोल्डन रिवॉल्यूशन। एक और रिवॉल्यूशन है, दैट इज द व्हाट, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये भी सवाल आपसे पूछता है। तो ये जूट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, जूट से। और जूट के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है, ये भी याद रख लेना। कभी सवाल पूछ ले कि जूट के प्रोडक्शन में कौन आगे है, तो वेस्ट बंगाल। जूट से रिलेटेड जो क्या कहते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूट है, दैट इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वो पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन। ध्यान से देखना भाई मेरे, सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग से रिलेटेड है। किसने स्टार्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंदिरा गांधी ने। ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन को सिल्वर रिवॉल्यूशन ही बोलते हैं भाई मेरी, सिल्वर क्रांति बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा चांदी क्रांति बोलेंगे इसको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। देखो ध्यान से भाई मेरे, ये भी कंफ्यूज करता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसको सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हिंदी में भी बोलते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, ये कॉटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कॉटन से। और कॉटन क्या बोलते हैं, कपास के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक है राउंड रिवॉल्यूशन। अब देखो ये कंफ्यूजन होता है ना, बोलते हैं ना कि सिल्वर रिवॉल्यूशन एग मोल देते हैं और राउंड रिवॉल्यूशन में भी एग लोग ऐड करने लगते हैं। नहीं नहीं, राउंड रिवॉल्यूशन के गोल क्रांति से बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गोल क्रांति बोलते हैं। और राउंड रिवॉल्यूशन जो रिलेटेड है वो है पोटैटो के प्रोडक्शन से, ठीक है, यानी कि आलू के प्रोडक्शन से। क्लियर। तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। एक क्वेश्चन भाई साहब कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में और हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत प्लीज़, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, फिर आते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन इसे बोलते हैं काली क्रांति। और काली क्रांति रिलेटेड है भाई मेरे पेट्रोलियम से। ठीक है। एक होता है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन इसको ग्रे रेवोल्यूशन ही बोलते हैं, ग्रे क्रांति बोलते हैं इसको। और ये किससे रिलेटेड है, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, इसे बोलते हैं उर्वरक। एक और होता है ब्लैक ग्रे, हाँ ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, हाँ एक होता है ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन इसे बोलते हैं भूरी क्रांति। और ये किससे रिलेटेड है, ये ब्राउन रिवोल्यूशन रिलेटेड है आपका लेदर के प्रोडक्शन से, यानी कि चमड़ा उद्योग। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन थे, इनको भी नोट कर लीजिए। और भी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है, उनको बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। आते हैं, एक है पिंक रिवोल्यूशन। ठीक है, गुलाबी क्रांति। ये किससे रिलेटेड है, ध्यान से देख लेना। गुलाबी क्रांति जो है वो रिलेटेड है तीन चीजों से। एक तो है फार्मास्यूटिकल, यानी कि औषधि से रिलेटेड, यानी कि औषधि के प्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरा प्रॉन्स, यानी कि जो झींगा होता है उसके प्रोडक्शन से। और फार्मास्यूटिकल, प्रॉन्स, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट थे इसमें। और हाँ ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास, एक आता है रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति। ठीक है भाई मेरे। और लाल क्रांति जो हमारा रिलेटेड है, दो चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, ऑनियन।
ऑनियन यानी कि प्याज, ठीक है, प्याज के प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। तो पिंक रेवोल्यूशन प्याज के प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, ये पूछ लेगा तो आप पिंक रेवोल्यूशन ही मारोगे। प्रॉन्स के पूछेगा तो पिंक रेवोल्यूशन, फार्मास्यूटिकल तो पिंक रेवोल्यूशन। ये मीट तो पता ही है आप लोगों को। फिर उसके बाद ये टमाटर यानी कि टोमेटो के प्रोडक्शन से, टमाटर के प्रोडक्शन से, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में स्टार्ट किया गया है, और वो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एवरग्रीन, इसको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ही कह सकते हो आप लोग। और ये है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल फूड एंड ग्रेन्स। जितने भी अनाज हमारे देश में उत्पादित होते हैं, उन सारे के सारे अनाज के संपूर्ण प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी ने, लीड किया था एमएस स्वामीनाथन ने। ये भी ध्यान देना है, एमएस स्वामीनाथन की डेथ अभी रिसेंटली अक्टूबर में हुई है, सॉरी 2022 में हुई है, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन का डेथ कब हुआ है? 2022 में हुआ है भाई मेरे। और इन्होंने इस एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड किया था कब से कब तक? 2017 से लेकर के 2022 तक। और ये मोदी गवर्नमेंट के शासनकाल में स्टार्ट हुआ रिवॉल्यूशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये भी ध्यान दे लेना, ठीक है, इसका टाइम पीरियड ध्यान दे लेना, ठीक है भाई मेरे। सो यार प्लीज़ थोड़ा सा और मेहनत करिए, ठीक है। मैं आपके साथ मैक्सिमम कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ यार कि आप एटलीस्ट 99 परसेंटाइल प्लस लेकर के आओगे। मेरे खुद पिछले एग्जामिनेशन में 99.9 परसेंटाइल थे, और मैं आपको लीड कर सकता हूं कि कैसे आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है। 99.9 परसेंटाइल लाना बहुत बिग डील नहीं है, वो भी पेट एग्जामिनेशन में। लेकिन अब कोई लड़का सोचता है कि नहीं मैं लास्ट डे आऊँगा और एक दिन मैराथन देखूंगा, 2 दिन मैराथन देखूंगा और मुझे पूरा का पूरा सब चीज़ें याद हो जाएंगी और मैं 99.9 परसेंटाइल पा जाऊंगा, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है भाई मेरे। अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप लोग जितना सिंसियरली पढ़ाई करोगे उतना अच्छा परसेंटाइल आपका बनने वाला है। अगर लास्ट डे में पढ़ाई करोगे तो 99.9 परसेंटाइल तो भूल ही जाओ, जो मैंने सिक्योर किया है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करिए। अंतिम दिन के लिए मत छोड़िए चीज़ों को। रोज़ रोज़ करके जितने भी टॉपिक आपको मिलते चले जा रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको सच में मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।